ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बड़े रहस्य की बात बताते हुए एक इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं, जिससे कि अर्जुन के मन में कुछ जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंत काल में भगवान के नाम की स्मृति। यदि हमें अंत काल में भगवान के नाम की स्मृति आ गई किसी भी प्रकार से, तो हमारा जीवन सफल है। फिर ये निश्चित है कि हमको अगली योनि जो भी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी और उसमें हम बहुत अच्छी प्रकार से भगवान का भजन कर पाएंगे। हमारा जो भी भाव होता है मरते समय, वही हमको आगे प्राप्त होता है। ये बातें सब आगे हम लोग 8वें अध्याय में श्रवण करेंगे। तो भगवान उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे ऐसा हो कि तुमको अंतकाल में भी मेरी स्मृति आ जाए। तुम जब युक्त चेतसा हो जाओगे, जब तुम 6 बातों के विषय में समझ जाओगे कि ये 6 जो चीजें हैं ये मेरा ही स्वरूप है, तब तुमको मेरे अतिरिक्त और कुछ दिखेगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात। भगवान कह रहे हैं कि ये जो 6 चीजें हैं ये मेरा ही स्वरूप है। तो 29वें श्लोक में भगवान ने 3 चीजें तो बता दी कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अब यहां पर भगवान 3 चीजें और बताने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब वो हैं साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानता है। भगवान ने कहा तीनों के सहित, स अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। मतलब अधिभूत के सहित भगवान को जानो, अधिदैव के सहित जानो और अधियज्ञ के सहित जानो। मतलब अधिभूत भी भगवान ही है, अधिदैव भी भगवान ही है और अधियज्ञ भी भगवान ही है, और इन तीनों के अलावा कुछ है नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं जब तुम इन तीनों को जान जाओगे कि वो मेरा ही स्वरूप है, तो फिर तुम्हें किसी भी चीज की स्मृति होगी वो मेरी ही स्मृति मानी जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात को धारण करना पड़ेगा कि ये मेरा ही स्वरूप है जो इस संसार में भास रहा है। और अंतकाल में भी यदि हमारी इसी प्रकार की वृत्ति होगी, यदि इसी प्रकार के विचार होंगे, तब वो भगवान को प्राप्त होते हैं। तो अधिभूत का क्या यह अर्थ है? अधिभूत, भूत के विषय में तो हम लोगों ने सुना 5 महाभूत होते हैं, आकाश,
वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये हमें 5 महाभूत याद हो जाने चाहिए, सबको याद होने चाहिए और बहुत आसान भी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक, पावक माने अग्नि, क्षिति माने पृथ्वी, गगन और समीरा, समीर माने वायु। तो भौतिक स्थूल दृष्टि से ये 5 महाभूत हैं, ये पदार्थ हैं जिनसे सारी सृष्टि हुई है। और ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, 5 प्रकार के तत्व उत्पन्न हुए हैं तन्मात्रा से। तन्मात्रा क्या है? आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तो सबसे पहले जब प्रकृति में विकार आया, उसमें आई महत्तत्व। महत्तत्व से उत्पन्न हुआ कार्य रूप अहंकार, कार्य प्रधान अहंकार, क्योंकि अहंकार से ही कार्य शुरू होता है। उसके बाद वो अहंकार 3 प्रकार से विभाजित हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो अभी हम लोग अधिभूत की जो बात कर रहे हैं, यह है तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से सबसे पहले उत्पन्न हुआ शब्द। शब्द है तन्मात्रा, इस शब्द से उत्पन्न हुआ आकाश। फिर आकाश से उत्पन्न हुई एक और तन्मात्रा, वो है तन्मात्रा स्पर्श। फिर स्पर्श तन्मात्रा से विकार हुआ तो उत्पन्न हुई वायु, क्योंकि शब्द आकाश से भी सूक्ष्म है, स्पर्श आकाश से भी सूक्ष्म है, तो तन्मात्रा सूक्ष्म है और महाभूत जो है वो स्थूल है, स्थूल रूप है। उसी प्रकार फिर वायु में जब विकार आया, तब उससे उत्पन्न हुआ रूप, और रूप अग्नि की तन्मात्रा है, तो रूप जो है वो उससे बनी अग्नि। फिर अग्नि के अंदर जब विकार आया, तब हमारे को बना रस, और रस से जल की उत्पत्ति हुई। फिर जल में विकार आने पर बनती है गंध, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हमारे पंच महाभूत जिसको बोलते हैं। प्रापंचिक जगत जो है ये हमारा इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है। हमारा शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ है। मृत्यु के समय ये पंच महाभूत अपने अपने जो समष्टि रूप है इनका, उसमें विलीन हो जाते हैं। जो आकाश तत्व है वो आकाश में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में और जल तत्व जल में मिल जाता है। ये हमारा शरीर इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं से सब ब्रह्मांड बने हैं और इन्हीं से शरीर बना है। लेकिन इनकी भी स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है। हम जानते हैं ना, तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, और तामसिक अहंकार धीरे धीरे जो है प्रकृति के अंदर विकार हुआ था तब उत्पन्न हुआ था, और प्रकृति में विकार तब हुआ था जब भगवान ने दृष्टिपात किया था, ईक्षण किया था उसका। तो भगवान के ईक्षण के कारण ही ये सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, पंच महाभूत। तो वास्तविक कारण कौन हुआ इसका? मूल कारण भगवान। प्रकृति के विकार तो ये हैं, लेकिन इनका मूल कारण है भगवान। इसलिए जितने भी पदार्थ, जड़ पदार्थ हमको इस संसार में दिखते हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। जब हम ये बात जानते हैं कि हमको जो कुछ भी दिख रहा है जड़ पदार्थ, वो सब भगवत स्वरूप है, तभी हम ये जानेंगे कि भगवान के सहित, अधिभूत के सहित भगवान को जानना। इसी अध्याय में, जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है, 7वें अध्याय में ही जो चौथा श्लोक था,
अपरा प्रकृति, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। यही है पंच अधिक अधिभूत। और 15वें अध्याय में इसी को कहा गया क्षर पुरुष। ये विनाशशील जगत जो है इसको कहा गया है ये क्षर पुरुष है। 2 प्रकार के पुरुष बताए गए वहां पर, क्षर और अक्षर। क्षर का मतलब है जिसका नाश हो जाता है और अक्षर का मतलब है जिसका नाश नहीं होता। तो इसको कहा गया कि ये क्षर पुरुष है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो क्षर पुरुष जो है सारे शरीर जितने भी हैं, सर्वाणी भूतानि, जितने भी भूत प्राणियों के शरीर हैं वो नाशवान है, ये क्षर पुरुष है। तो इसी को अपरा प्रकृति कहा गया, इसी को क्षर पुरुष कहा गया और इसी को यहां पर अधिभूत कहा गया है। इसको जानना, क्योंकि ये जड़ जगत का व्यापार है। अब हम आते हैं अधिदैव के ऊपर। सृष्टि तत्व में हम लोगों ने श्रवण कराए हैं कि सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए हैं। जैसे तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत हुए, उसी प्रकार से सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए थे। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन सी हैं? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा। इसमें जो चक्षु है, नेत्र हैं, इनका जो अधिष्ठात्र देवता है वो कौन है? सूर्य। कानों के दिशाएं, नासिका के अश्वनी कुमार, 2 भाई हैं। जीवा के वरुण और त्वचा के पवन, वायुदेव। 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका और त्वचा। उसी प्रकार से हमारी 5 कर्मेंद्रियां भी हैं जिनसे कर्म किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों से हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं और कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो भी ज्ञान लिया जाता है वो सब मन को पहुंचता है। अब मन उस ज्ञान के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर बुद्धि से परामर्श करके क्या ठीक है क्या नहीं है, और कभी कभी अपने आप भी, जब मन बेकाबू होता है तो अपने आप भी डिसीजंस ले लेता है और कर्मेंद्रियों को कार्य करने में प्रवृत्त करता है। तो कर्मेंद्रियां हमारी 5 हैं, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। तो इन 5 कर्मेंद्रियों के जो देवता हैं वो भी इसी से उत्पन्न हुए, सात्विक अहंकार से। वाक का मतलब वाणी। वाणी के देवता है अग्निदेव। तेज होता है ना, तेज, हमारी वाणी के अंदर तेज होता है, तो वो अग्निदेव के कारण है। यदि अग्नि तत्व कम पड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, तो वाणी में तेज नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जो हमारे हाथ हैं, पाणी जिसको कहा गया, उसके देवता हैं इंद्र। जो हमारा पैर है उसके देवता कौन है? उपेंद्र। उपेंद्र कौन है? ये इंद्र के छोटे भाई, भगवान का ही रूप है, भगवान ही है ये, उनको उपेंद्र कहा गया है। जो वामन भगवान है, उप इंद्र का मतलब छोटे इंद्र, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई के रूप में इन्होंने जन्म लिया था माता अदिति के गर्भ से, इसलिए इनको उपेंद्र कहा जाता है। तो हाथ के देवता हो गए इंद्र, पैर के देवता हो गए उपेंद्र, वाणी के देवता हो गए अग्नि, और पायु के देवता हो गए प्रजापति। पायु का मतलब मल द्वार, और मूत्र द्वार उपस्थ, इसके देवता हो गए मित्र। इस प्रकार से ये 10 देवता उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जो मन है उसके भी देवता हैं ब्रह्मा। मन भी तो सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ ना, तो मन के देवता है ब्रह्मा। तो ये जितने ब्रह्मा आदि देवता हैं ये सब है अधिदेव।
अब इन सब की सत्ता भी तो भगवान की सत्ता से ही है। भगवान के अतिरिक्त तो किसी की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि प्रलय काल में ब्रह्मा जी भी गर्भोदकशाही विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ प्रलय काल में, दैनंदिन प्रलय जब होती है। और जब प्राकृतिक प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी का समय खत्म हो जाता है, तो वो भी सारे के सारे सूक्ष्म शरीर, सभी जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीर लेके और कारुणोदकशाही विष्णु में चले जाते हैं। पहले गर्भोदकशाही में, उसके बाद गर्भोदकशाही कारुणोदकशाही में चले जाते हैं। तो यही है अधिदैव के सहित भगवान को जानना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे हाथ में कार्य करने की शक्ति है तो वो भगवान की है, मेरी नहीं है। जब तक इंद्र देवता काम कर रहा है तब तक मेरे अंदर हाथ में शक्ति है, वरना शक्ति नहीं रहेगी। जब तक सूर्य देवता काम कर रहा है तब तक मैं नेत्रों से देख पाऊंगा, वरना देख भी नहीं पाऊंगा। जितने भी देवता हैं ये सब अधिकृत देवता हैं भगवान के। अधिकृत को अधिकार दिया हुआ है भगवान ने कि तुम सबका ये रोल है, तुम सबको इस सृष्टि के अंदर ये कार्य करना है। तो ये देवता लोग ही हमारे अंदर जो हैं हमारे साक्षी हैं। यदि हमारा मन कुछ सोचता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। यदि हमारा हाथ कोई गलत काम करता है, किसी की हिंसा करता है, तो इंद्र जी उसको नोट कर लेते हैं। यदि हमारे कदम पैर कहीं गलत स्थान पर जाते हैं तो उसको उपेंद्र नोट कर लेते हैं। और अगर उपेंद्र अगर एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे पैरों में चलने की शक्ति भी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता हैं और उन अलग अलग देवताओं के होने के कारण ही हमारे शरीर के अंदर चेष्टाएं हो रही हैं। हमारे अंदर जो चेष्टा देखी जाती है वो देवताओं के कारण है। यदि ये देवता ना हो या मंद पड़ जाए, जैसे अग्नि मंद पड़ जाएगी अगर, तो वाणी का तेज खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से अधिदैव, तो सारे कर्म जो हो रहे हैं हमारे द्वारा वो भी ये वास्तव में देवता ही प्रेरणा कर रहे हैं हमको करने के लिए। जिस प्रकार के हमारा भाव है, अगर हमारा सात्विक भाव है तो सात्विक कर्म कराएंगे, तामसिक है तो तामसिक कराएंगे, और राजसिक है तो राजसिक कराएंगे, हमारे भाव के अनुसार। लेकिन इन सब के भी अल्टीमेट मूल कारण जो हैं वो भगवान ही हैं, क्योंकि ये भी सब सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। फिर अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पर इन तीनों आइटम्स में, उसको कहा गया है अधियज्ञ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है अधियज्ञ। अधियज्ञ का मतलब है प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में जो स्थित हैं परमात्मा के रूप में, यही है तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु। भगवान के हम लोगों ने 6 अवतार श्रवण करे थे। सबसे पहला अवतार था भगवान का पुरुषावतार। पुरुषावतार में भी 3 अवतार थे, कारुणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो कारुणोदकशाही विष्णु तो इस प्रकृति के अंतर्यामी हैं, मतलब वो प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। जब भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, तो वहां पर मया शब्द जो है, भगवान कह तो रहे हैं मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में भगवान नहीं करते, वो स्वयं कृष्ण नहीं करते। जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश हैं कारुणोदकशाही विष्णु, जिन्हें महाविष्णु कहा गया है, वो ही सारे कार्य करते हैं। जैसे एक राज्य के अंदर यदि कोई कार्य किया जाता है तो यही माना जाता है कि वो सरकार ने किया है। गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई कार्य किया तो कहा जाएगा गवर्नमेंट ने किया है ये एक्शन। उसी प्रकार से जो भगवान के अंश के अंश के अंश कोई कार्य करेंगे तो यही कह सकते हैं कि भगवान ने किया है। तो इसीलिए कहा गया माया अध्यक्षेण प्रकृति। तो प्रकृति के जो अंतर्यामी हैं वो है कारुणोदकशाही विष्णु, अर्थात वो प्रकृति का नियमन करते हैं। कैसे? प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते। जब सृष्टि काल उत्पन्न होता है
जब समय आता है कि अब सृष्टि होनी चाहिए, तब भगवान कारुणोदक जी जो हैं, कारुणोदक शाही विष्णु ईक्षण करते हैं प्रकृति पर। इसीलिए उनको कहा गया प्रकृति के अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब है जो उसका कंट्रोल करते हैं, जो उसको सुपरवाइज करते हैं, नियमन करते हैं। उसी प्रकार कारुणोदक शाही द्वितीय पुरुष हैं हमारे गर्भोदक शाही विष्णु। गर्भोदक शाही विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और कारुणोदक शाही विष्णु से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। और कारुणोदक शाही विष्णु के ही जो दूसरे विस्तार हैं गर्भोदक शाही, इनसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो कारुणोदक शाही विष्णु एक हैं, लेकिन गर्भोदक शाही विष्णु बहुत सारे हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने गर्भोदक शाही विष्णु हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। वो ब्रह्मांड का नियमन करते हैं कि उस ब्रह्मांड को कैसे चलाना है। इसीलिए जो गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गर्भोदक शाही विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं। उसी के फिर तीसरे विस्तार हैं गर्भोदक शाही विष्णु के ही विस्तार हैं अगले क्षीरोदक शाही विष्णु। क्षीरोदक शाही विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय के अंदर जाकर अंतर्यामी के रूप से बैठे हैं। तो वो जीवों के अंतर्यामी है, मतलब जीवों का नियमन करते हैं, जीवात्मा का। हमारे हृदय के अंदर हम बोलते हैं ना भगवान बैठे हैं, तो भगवान नहीं है, वो है क्षीरोदक शाही विष्णु, जिन्हें परमात्मा भी कहा जाता है। तो वो जीवों के अंतर्यामी है। तो वही है यहां पर जो बताया जा रहा है अधियज्ञ। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणियों के अंदर जो ईश्वर हैं वही हैं अधियज्ञ। तो ये हैं गर्भोदक शाही विष्णु के विस्तार, तृतीय पुरुष। इन्हीं को अधियज्ञ कहते हैं। और इनको जानना, इनके सहित भगवान को जानना ही वास्तव में भगवान को जानना होगा। ये भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना, क्योंकि ये सब भगवान के ही एक अंश में विराजमान है, भगवान के ही अंश के अंश के अंश हैं। और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। भगवान ने कहा है 10वें अध्याय के अंत में 42वें श्लोक में, अथवा बहुनएतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्यायाम इदं कृष्णम एकांशे निस्थितो जगत। जब अर्जुन को भगवान ने अपनी सभी मुख्य मुख्य विभूतियां बता दी कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, तब बाद में कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अथवा बहुनएतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, हे अर्जुन तुम और अधिक जानकर क्या करोगे, तुम्हारा उससे क्या प्रयोजन है। बस इतना जान लो, विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम, कि मैं ही इस सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। विष्टभ्य अहम, व्याप्त हूं मैं। एकांशेन स्थितो जगत, और ये जो जगत है ये मेरे एक अंश में स्थित है, एक छोटे से कोने में। तो जितने ब्रह्मांड हैं ये सब एक कोने में पड़े हुए हैं, एकांशेन, एक अंश में भगवान के। 11वें अध्याय में भी बताया 7वें श्लोक में, यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तब अर्जुन से कहा यह बात, हे अर्जुन अब तुम मेरे शरीर में एक जगह पे स्थित, यह एकस्थम, एकस्थम माने एक जगह पर स्थित, जगत कृष्णम, ये जितना जगत है संपूर्ण जगत, इसको एक पाद विभूति के रूप में इस चराचर जगत को देख लो। पश्चाद्य, अब, अद्य माने अब, इस समय जब मैं तुम्हें विराट रूप दिखा रहा हूं तब तुम
तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो जगत है ये भगवान के एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत, और वहां भी बोला भगवान ने यह एकस्थम जगत कृष्णम, एक स्थान पे स्थित, मतलब संपूर्ण नहीं है। तो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत का मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत अनंत ब्रह्मांड। अधिदैव का मतलब ब्रह्मादि देवता, जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के देवता हैं, मन के बुद्धि के देवता हैं। हमारे मन, हमारी बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। हमारी बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं और मन के देवता चंद्रमा हैं। हम लोग वहां पर गलत बोल गए। मन के देवता है चंद्रमा और बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी। थोड़ा सा बोलने में हो गया गलत। तो ये ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं ये अधिदैव हैं, और अधियज्ञ मतलब विष्णु। तो अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं और विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, तृतीय पुरुष, ये सभी जो हैं भगवान के एक अंश में विराजमान हैं। यही है इनके सहित भगवान को जानना। इसके अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। हमारे इस शरीर के अंदर 24 तत्व हैं प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए हैं। जड़ तत्व क्या क्या है वो 24 तत्व? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 20 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 24 तत्व का शरीर है। इसके अंदर एक तत्व है आत्मा और साथ में है परमात्मा। तो अधिभूत हो गया पंच महाभूत, अधिदैव हो गया जो हमारे इंद्रियों के देवता हैं, अधियज्ञ हो गए जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा है। 25वां तत्व है आत्मा और 26वां तत्व है परमात्मा। तो जो 26वां तत्व है वो है अधियज्ञ। और आत्मा क्या है? अध्यात्म, जो हम लोगों ने पहले श्रवण कराए हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। तो उसमें जो अध्यात्म है वो है जीवात्मा। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो 26 तत्व हैं, जिसमें से 24 जड़ हैं और 2 चेतन तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा, ये सब पूरा शरीर हमारा जो है ये भगवान का ही, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। जड़ शरीर भी और चेतन तत्व भी, इसकी सत्ता भगवान से ही है। जैसे अर्जुन ने 11वें अध्याय में 15वें श्लोक में बोला भगवान की स्तुति करते हुए, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश सर्वानुरंगांश दिव्यान् ऋषीश सर्वानुरंगांश दिव्यान्। सबसे पहला स्तुति का श्लोक है ये अर्जुन जी का। जब भगवान का विराट रूप देखा, वो क्या कह रहे हैं? हे देव, मैं आपके शरीर में क्या देख रहा हूं? संपूर्ण देवों को, संपूर्ण देवों को, अनेक भूत संप्रदायों को, समुदायों को, जितने भी प्राणी हैं, कमल के आसन के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड, ईशम का मतलब है महादेव, और संपूर्ण ऋषीश सर्वान रुंगांश दिव्यान, और दिव्य सर्प, ऋषियों को देख रहा हूं और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो भगवान के ही एक अंश में ये सारा का सारा जगत और जीव विराजमान है। यही है हमको भगवान को अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव के सहित जानना। तो इसी श्लोक की हम लोग थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।